हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्पल क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने साइंस का स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसमें स्टार्ट के ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोग को पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। So now we'll see the last point of the topic. We'll start the last point of the topic, that is the classification of microbes, then characteristics of bacteria, protozoas, fungi, algae. ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे. So before going to that point, उसके पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन, वो डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो विटाकर का जो 5 किंगडम सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन उसने किया था, उसका डिफरेंट क्राइटेरियाज था, उसके बेसिस पे उसने क्लासीफाई किया था. उसके ऑब्वियसली कुछ भी अगर कोई कुछ करता है तो उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं. वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज डिफरेंट किंगडम. हेल्प्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स. लाइक जो उसने जो क्लासीफाई किया था, प्रोकैरियोट में भी उसने 2 बताए थे. प्रोकैरियोट्स को उसने सेपरेट किया था और एक अलग किंगडम बनाया था. दैट इज प्रोकैरियोट में एक ही किंगडम इंक्लूडेड था, विच वाज आई थिंक मोनेरा. सो जिसकी वजह से हमें पूरे ऑर्गेनिजम्स, वेरियस ऑर्गेनिजम्स को समझने का एक अच्छा हेल्प हो जाएगा. सो उसने सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज अ डिफरेंट किंगडम हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स. ओके, देन सेकेंड इज इट इज़ यूजफुल, दैट इज विटाकर्स क्लासिफिकेशन इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेशन ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल. जो हमने लास्ट क्राइटेरिया डिस्कस किया था, विच वॉज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सो उस पॉइंट और उस क्राइटेरिया की वजह से हमें हेल्प होगा टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन और इवोल्यूशन किस वे में हुआ है, किस. देन सेकेंड इज इट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन. ऑब्वियसली जो अभी मैंने बताया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उस अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग पूरा क्लासिफिकेशन उसने किया है तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन ने बताई थी वो भी उसको सपोर्ट करेगी. राइट, सो ये भी उसका एक मेरिट है. द नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ फंगी फ्रॉम प्लांट्स. ओके, सो जो फंगी होते हैं, फंगी हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रीन कलर के जो होते हैं, जिसको यूजुअली रोड साइड पे अलगी फंगी वगैरह जो रहते हैं, हमको लगता है कि वो प्लांट्स में इंक्लूडेड हैं. बट विटाकर ने उन्हें प्लांट से सेपरेट किया है क्योंकि उनका फंक्शनिंग, उनका फिजियोलॉजी प्लांट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. ओके, सो विटाकर सपोर्ट्स द सेपरेशन ऑफ फंगी फ्रॉम प्लांट्स. So these are the merits. And moving to the demerits of Whitaker's theory or classification. First is classification of kingdoms. Monera and Protista are problematic. That is similarity in cell complexity and the mode of nutrition. Yeah, we have seen कि kingdom Monera and Protista का cell complexity means they both are unicellular and they both are prokaryotes. सो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है. ओके, सो ये उसका एक डिमेरिट है. एंड ऑल्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दोनों के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेम ही है, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोफाइटिक. हाँ, तो उसकी वजह से हमें डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. एंड नेक्स्ट इज वायरसेस आर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड इन एनी किंगडम. ओके, इन किंगडम, राइट. सो वायरसेस जो होते हैं उनको एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया है क्लासिफिकेशन में. ओके, सो दिस इज अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. एक छोटा सा पॉइंट है, अगर एग्जाम में इट मे बी आस्क लाइक 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, राइट द मेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन, राइट द डिमेरिट्स, और दोनों भी बताने के लिए बोल सकता है तो 4 मार्क्स के लिए. सो उस हिसाब से नाउ मूविंग टू द last point, that is classification of microbes. Okay, first of all we'll see what are microbes.
सो दीज आर नथिंग बट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और पूरे हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी माइक्रोब्स की है. दे आर एट मैक्स, उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. सो इसलिए उनका क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. Prokaryotes are further classified into bacteria. Then eukaryote, they are of three classes. First is the protista, it is also called as the protozoa. Second is fungi, and last is algae. Okay, so this is classification based on the sizes of organisms, like you know कि किस साइज के ऑर्गेनिज्म है, सो उसके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन हुआ है. ओके, सो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लासेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगाई, एल्गी, इनका वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज द बैक्टीरिया. द साइज ऑफ द सेल इज 1 micrometer to 10 micrometer. So first of all, let me tell you, 1 micrometer is equal to 10⁻⁶ meter. That is इतना, अगर हम इसको डेसिमल फिगर में लाएंगे ना, तो इट विल बी 0.000001 मीटर. ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस साइज. सो इसका साइज हमें याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन द बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर, मीन्स दे हैव वन सेल. They are independent or maybe parasitic. Independent means they are not dependent on any other organism, and parasitic means they are dependent on host. Okay, host means जो body of another organism. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं, उसके बाद में उनका जो भी डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो हमें बताते हैं. सो दे आर पैरासाइटिक. देन नेक्स्ट, सम फॉर्म द कॉलोनीज. या एक बैक्टीरिया आता है, फिर अगेन ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज एक जगह कलेक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म द कॉलोनीज. सो दैट इज द कॉलोनीज. देन थर्ड इज प्रोकैरियोटिक सेल. They have prokaryotic cell. Pro means primitive, karyote means nucleus. They have primitive nucleus, and without nucleus and cell organelles. Nucleus नहीं होता है. Prokaryotic, primitive means the same. They don't have the nucleus, and also cell organelles are absent. Okay. And then reproduction, it is simple by binary fission. Okay. देन फेवरेबल क्लाइमेट डबल्स द नंबर इन 20 minutes. हाँ, अगर कोई बैक्टीरिया है एंड उसको एक कोई फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है जिसमें वो अपने नंबर या फिर उसको उसके लिए अच्छा होता है वो क्लाइमेट, उस क्लाइमेट में और उस कंडीशन में बैक्टीरियाज जो होते हैं वो विद इन 20 minutes वो अपना नंबर डबल कर देते हैं इंटू 2, दैट इज़ डबल कर देते हैं. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. सो या दिस इज़ अबाउट दी. अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, देन इसके एग्जाम्पल्स विब्रियो, कॉकस, बैसिलाई एट्सेट्रा, स्पाइरिला, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. सब बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल है जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है इनका साइज़, हमें उतना कुछ हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं. दैट इज़ वाई दे आर इंक्लूडेड अंडर माइक्रोब्स, राइट. ओके, सो ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है. इसमें आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही सिंगल सेल्ड और सिंगल मेम्ब्रेन है सभी ऑर्गेनल्स पे, और बहुत थोड़े ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. दैट इज साइटोप्लाज्म इज देयर, सेल मेम्ब्रेन इज देयर. Then cell wall is made up of murine. Okay, then cell capsule is there. Then nucleoid, it is genetic matter इसके अंदर होता है. Plasmids, and last is flagellum. It is the locomotory organ. Flagellum के help से वो locate हो सकते हैं from one place to another place.
Okay, so second type of microbe is protozoa. Protozoa. Their size is approximately 200 micrometer. That means it is 200 into 10 raised to minus 6 मीटर. इतने छोटे होते हैं वो. इनके दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सॉइल. ये उनका जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं वो उनका हैबिटेट जिसको हम बोलते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सॉइल. देन दे आर पैथोजेनिक, फाउंड इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हाँ, पैथोजेनिक मीन्स दे आर डिसीज कॉजिंग. या आई कहाँ पे लिखूँ मैं? दे आर डिसीज कॉजिंग. दे कॉज डिसीजेस. Parasitic is also disease causing, but parasite वो host dependent होता है. Pathogenic means not host dependent. They are found in organisms. organism में पाए जाते हैं. and उस organism को अगर just in case अगर वो हमारी body में जाता है, at that time it causes the disease. then they are unicellular eukaryotics. eukaryotics means true nucleus. देन ऑल्सो उनका वेरिएशन इन सेल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हाँ, प्रोटोजोआ में ये वेरिएशंस बहुत होते हैं सेल कॉम्प्लेक्सिटी में. लाइक कि सेल ऑर्गेनिज किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में वन सेल्ड होते हैं, किसी में डबल सेल्ड होते हैं. देन ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपके साथ में. मैंने ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन बताए थे. सीडोपोडिया या देन सीलिया, फ्लैजेला. ये कुछ ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में और प्रोटोजोआ में ही, बट डिफरेंट प्रोटोजोआ में वो पाए जाते हैं. सो दैट इज़ द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन में वेरिएशंस होता है. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी वेरिएशन है. मीन्स इट मे बी ऑटोट्रोपिक, देन हेटेरोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है. सो ऐसे इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं. एंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन. इट इज़ सिंपल बाय सेल डिवीजन. मीन्स एक सेल है, इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स लाइकवाइज. ओके, सो ये हुआ अभी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ 2 पॉइंट्स वी हैव फिनिश्ड. इसके आगे के जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आई होप कि ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए, एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी. सो या दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर. सो नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.